दोस्तों नमस्कार भाई। सर्दियों में बहुत सारी गायें आपको मिलेगी जो बहुत ज्यादा कमजोर है। आपके फार्म पर भी 10% गायों में ये समस्या मिलेगी कमजोरी की। तो अगर आपके पास कोई भी गाय ऐसी मिलती है तो उसे एक ऐसा काढ़ा पिलाइए जिससे कि वो मोटी तगड़ी हो जाएगी। भाई वो कौन सा काढ़ा है आज मैं पूरा समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जनरल चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। और वो जनरल चीजें वही है जो मैं रोज बताता हूं, जिनको आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना ही चाहिए। मेरे कहने के बावजूद कई लोग हैं जो सीधे ही अच्छे अच्छे नुस्खे दे देते हैं, लेकिन इन प्रोटोकॉल के बगैर अगर वो नुस्खे देंगे तो काम नहीं करेंगे। नंबर 1 डिवॉर्मिंग, नंबर 2 लिवर टॉनिक। भाई किसी भी अच्छी दवा से डिवॉर्मिंग करवाइए। सुबह के समय भूखे पेट आप दवा दीजिए, यथा योग्य दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी डिवॉर्मिंग करवाते हैं, जैसे साल में 4 बार आपने डिवॉर्मिंग करवाई, तो बदल बदल करके दवाएं दीजिए, बहुत ही शानदार रहता है। तो डिवॉर्मिंग के बाद 10 दिन तक हमें लिवर टॉनिक देना होता है। और जो आप बैलेंस्ड डाइट दे रहे हैं उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड करना जरूरी है। ऐसा मिनरल मिक्सचर जिसमें सारे के सारे कंटेंट हो, जैसे मिल्कोफिट प्लेटिनम हो गया। अगर आप ये नॉर्मल प्रोटोकॉल कर लेते हैं ना, तो मुझे उम्मीद है कि वो कमजोर रहेगी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको इस सर्दी में कोई कमजोर गाय मिलती है तो यह काढ़ा पिलाइए, बहुत ही शानदार रहेगा। यह है वो काढ़ा जिसको आपको पिलाना है। बिल्कुल सिंपल है, बनाना सिंपल है। ये सभी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1 मुलेठी। जी हाँ, मुलेठी जो है ये बहुत ही शानदार रहती है, ग्रोथ कराने में, मसल्स बिल्डिंग में बहुत अच्छी रहेगी। तो आप मुलेठी का इस्तेमाल करवाइए। मात्र 10 से 20 ग्राम रोज, 10 से 20 ग्राम रोज आप मुलेठी दीजिए। उपलब्धता के हिसाब से अच्छी उपलब्ध है 20 ग्राम दे दीजिए, अदरवाइज 10 ग्राम रोज मुलेठी का पाउडर आप यूज कीजिए। लाइए, मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कीजिए, पाउडर बनाइए। ये पाउडर बहुत शानदार रहेगा। लेकिन इसको मिलाना किस में है? इसको आपको मिलाना है गुड़ के पानी में। जी हाँ, गुड़ आप सभी को पता है तासीर गर्म है, लेकिन बहुत ही शानदार रहता है कमजोरी को दूर करने के लिए। एनर्जी तो देगा ही देगा, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम भी देगा। इस वजह से बहुत ही शानदार रहने वाला है। दूध भी बढ़ाएगा और मजबूती भी लाएगा, मोटा तगड़ा बना देगा आपकी गाय को। तो दूध, इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल करवाइए। गुड़ 250 ग्राम से लेकर के और आप 350 ग्राम तक गुड़ रोज दे सकते हैं अपनी हर गाय को। अगर गाय प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में आप ध्यान रखिए, मुलेठी की डोज आधी हो जाएगी, गुड़ की डोज आधी हो जाएगी। इसके बाद जो आती है वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी आप इस मजबूत करने वाले काढ़े में 30 ग्राम हल्दी पर डे के हिसाब से ऐड कीजिए। ये मैं जो मात्राएं बता रहा हूं पर डे के हिसाब से बता रहा हूं, इस हिसाब से ही आप इनको ऐड कीजिए। हल्दी 25 ग्राम आपने जोड़ा और हल्दी का पाउडर, देखो गंठिया लाने हैं, गंठिया ला करके और फिर पाउडर बनाना है, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद है सौंठ। सौंठ का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। बाकी चीजों को चलो आधा करके आप प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, लेकिन सौंठ का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना है। और जो ताजा ब्याई हुई है या प्रेग्नेंट नहीं है गायें, उन्हें आप 20 ग्राम सौंठ का पाउडर, जैसा आपने मुलेठी का पाउडर यूज किया वैसे ही सौंठ का पाउडर 20 ग्राम आप इस गुड़ के पानी में डाल सकते हैं। और इस पानी को आप उबाल करके अगर देते हैं, जैसे गुड़ आपने लिया तो 4 से 5 लीटर आपने पानी ले लिया और उस पानी में आपने गुड़ डाला और इन सब चीजों को भी डाला और डाल करके फिर उबाला। जब वो पानी आधा बच गया, उस समय आपने उसे ठंडा किया और ठंडा करके आप अपनी गाय भैंस को पिला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गाय पी लेगी, मतलब सामने रखने से ही पी लेगी या किसी भी चीज में मिला करके देने से पी लेगी, तब आप पानी की मात्रा इतनी ही रखिए। अदरवाइज पानी की मात्रा को आधा कर दीजिए, क्योंकि बोतल या नाल से पिलाना आपके लिए थोड़ा सा दुष्कर रहेगा। तो मात्रा को आधी कर दीजिए और आधी मात्रा करके और फिर आप, जैसे पानी आपने 2.5 लीटर लिया, फिर उसमें ये सब चीजें मिलाई तो पानी आधा करेंगे तो कम हो गया, पिलाने में इजी हो जाएगा। तो आप इजीली ये तैयार करके दीजिए। कितने दिन देना है? आप 5 से 10 दिन दे सकते हैं। कमजोरी दूर होते दिखेगी, लेकिन मैंने जो पहले प्रोटोकॉल बताया है ना, उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिए और फिर ये काढ़ा पिलाइए।
चमत्कारिक काढ़ा है ये, जिनको भी हमने बताया है उन्होंने रिजल्ट पाया है। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए काफ है तो क्या करें साहब? तो काफ है तो इसकी मात्रा को आप अपने विवेक से कम कर दीजिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे मैंने जो बताई है वो 300 किलो की जो भी गाय है उसके लिए है। अब मान लीजिए साहब 150 किलो की कोई हीपर है, आधा कर दीजिए भाई। अगर कोई और भी छोटी तो और कम कर दीजिए, लेकिन पिलाइए जरूर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उपलब्धता के हिसाब से इनकी जो डोजेस है वो आप इधर उधर कर सकते हैं, जरूर पिलाइए। एक विशेष बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ए टू जेड ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। अगली 5 तारीख से नया सेशन शुरू हो रहा है, धमाकेदार न्यू सेशन। तो इस 3 महीने की ट्रेनिंग में आप हिस्सा जरूर लीजिए। एक बार ट्रेनिंग करके उसके बाद ही आप डेयरी फार्मिंग कीजिए, सफलता मिलना तय है।